हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिनके हम आए हैं वो एक इंग्लिश टीचर है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये तो एक डांस चैनल है, तो इसमें इंग्लिश टीचर कहाँ से आ गए। मैं आपको बता दूं, वो एक इंग्लिश टीचर हैं, एक क्लासिकल डांसर हैं और एक इंटरनेशनल डांस जज हैं। मतलब मैंने उनके जैसा डांसर कोई देखा ही नहीं है आज तक। आइए चलिए मिलते हैं उनसे, चलिए। ओके। हेलो मैम। हेलो। आप बताएंगे आप टीचिंग और डांस कैसे मैनेज करते हैं एक साथ। टीचिंग और डांस, मैं बता दूं पहले अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा। मैं इंग्लिश टीचर हूँ एक स्कूल में और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, प्लस मैं खुद एक इंग्लिश ग्रेजुएट हूँ और मास्टर्स की है मैंने लिंग्विस्टिक्स में, जो कि लैंग्वेज है। और आपको पता है डांस एक लैंग्वेज है टेक्निकली अगर देखें तो, जो अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ साइन लैंग्वेज, जो अगर हम बोल सकते हैं कि किस तरह आप अपने इमोशंस को पोर्ट्रे करते हैं। दैट्स वेरी सिमिलर टू लर्निंग अ लैंग्वेज और द लिंग्विस्टिक्स, जिसमें साइंस होती है। आप लैंग्वेज की टेक्निकलिटी को समझते हैं जैसे हम डांस की टेक्निकलिटी को समझते हैं, तो काफ़ी सिमिलर है दोनों चीज़ें। तो शुरुआत में मैं डांसर नहीं बनना चाहती थी, डांस फील्ड से मेरा कोई इतना नाता नहीं था, लेकिन ओडिसी में सीखती थी बचपन से। मैं बंगाली फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से मुझे आर्ट में डाला है। तो म्यूज़िक और डांस काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं हमारे घर में। प्लस अभी ऐसा कुछ हुआ कि ग्रेजुएशन तक मेरे को ऐसा सच कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट एक होता है ना कि आपको ऑडियंस से अप्रिसिएशन मिलता है। प्लस जब लोग आपको समझने लगे, जब वो आके आपसे पूछने लगे कि इसका मतलब आपने इतनी आसानी से कैसे दिखाया। डांस में क्या होता है, क्लासिकल डांसिंग में आप किसी थीम या मीनिंग को लेके काम करते हैं, वो बहुत आसान हो जाता है फॉर अ पर्सन लाइक मी, जिसने लैंग्वेज को लेके स्टडी किया है, ये बताने में कि इसका मतलब इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। तो मुझे काफ़ी कॉमनैलिटी लगी। प्लस मेरा थीसिस जो था ग्रेजुएशन में वॉज ऑन नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र से मुझे और इंस्पिरेशन मिली कि मुझे शायद डांस को भी आगे बढ़ाना चाहिए और थीमेटिक काम काफ़ी करना चाहिए। ओके। तो हमने अभी आपका एक पोस्ट देखा था जिसमें आप इंटरनेशनल डांस जज हैं। हाँ जी। ये कब हुआ? इंटरनेशनल लेवल पे एक्चुअली डांस करने का मौका इस लॉकडाउन में ही मुझे मिला है, थैंक गॉड फुली। काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बने हैं। आपको भी पता है आजकल सोशल मीडिया पे ही सब कुछ चल रहा है। इवन फॉर द आर्टिस्ट लाइफ इज़ वेरी टफ दीज डेज़, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में अभी सब कुछ एक हॉल्ट पे आ गया है, एक रुकाव आ गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना और चाह रहे हैं। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि मुझे ये चांस मिला कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं परफॉर्म कर सकूं। प्लस मैंने अभी रिसेंटली बरजातिया फाउंडेशन के साथ एक इंटरनेशनल डांस कंपटीशन भी जज किया है, तो मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा लाइक इनोवेटिव एक्सपीरियंस था, बिकॉज उसमें सिर्फ क्लासिकल जज नहीं करना था, काफ़ी वेस्टर्न, बॉलीवुड, इनफैक्ट लैटिन डांस फॉर्म्स आए। मैं संदीप सोपारकर जी के साथ में जज थी और एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज बच्चे से लेके कम आई थिंक मैक्सिमम एज ग्रुप वॉज 52 तक की एज ग्रुप वाले लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो कि देखना एक डांस एंथुसियास्ट के लिए बहुत अच्छा है। हम लोगों को एक्चुअली बचपन से डांस सिखाया गया है, बट लोग कितना उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, ये देखना काफ़ी एक्साइटिंग रहा। ओके। मैम आपने कौन से ईयर में डांस स्टार्ट किया था? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि डांस सीखना तो शुरू किया था शायद जब मैं 4 साल की थी। 4 साल की? 4 साल की। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। बट अगर आप देखिए प्रोफेशनली करना शुरू किया था, कुछ डांस में सिखाने लग गई थी जब मैं क्लास 11th में थी, 10th से 11th में पहुंची थी। और उस टाइम पे होता था कि एज अ टीनेजर आपकी पॉकेट मनी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है घर से, प्लस आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट स्कूल में, तो मुझे इतना बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। तो उसके लिए मेरे को लगता था कि मैं अपने कॉलोनी के बच्चों से ही शुरू करूँ। तो जैसे फंक्शंस होते थे कॉलोनी में, वो सिखाना शुरू किया। बीइंग अ सीनियर अपने स्कूल के कॉलोनी के छोटे बच्चों को पकड़ के फंक्शन करवा देते थे छोटा मोटा। वो शुरू हुआ टीचिंग लाइन में आना किसी तरह।
अगर आप कहीं इनिशिएशन वहीं से था। बट कॉलेज में जब गए तो आई वॉज द प्रेसिडेंट डांस, प्लस स्कूल में मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला अपनी डांस टीचर से, अपने प्रिंसिपल से। मैं DPS मथुरा रोड से पढ़ी हुई हूँ। आज भी मुझे उस स्कूल में बुलाया जाता है जब भी कभी एनुअल फंक्शंस होते हैं, जब फाउंडर्स डे प्रेजेंटेशंस होते हैं, कोई थीम डांस कराना होता है, दे ऑलवेज ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी। प्लस मैं अपने हस्बैंड से मिली 2008 एंडिंग में, और वो भी डांस लाइन में ही है, तो मेरे लिए और ईजी हो गया करना और इस लाइन को आगे बढ़ाना। मेरे हस्बैंड श्री आनंद कुमार, वो लैटिन अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, तो काफ़ी मेरे लिए आसान था इस चीज़ को आगे बढ़ाना, बिकॉज मैं ऑल्दो क्लासिकल बैकग्राउंड से हूँ, बट यू नो एज एन आर्टिस्ट आप एक आर्टिस्ट को समझ सकते हैं, आसान हो जाता है हमेशा जानना। तो मेरे लिए वो एक पुश था उनकी तरफ से जो मुझे मिला, एंड प्लस आई हैव बीन देन गोइंग फॉरवर्ड इन दिस फील्ड। मैम आपकी कोई मेमोरी है, मतलब ऐसा कि जो आपको अभी तक याद हो? हाँ, ऐसा है। मैं मोस्टली जो मेरी कोरियोग्राफीज़ रही हैं, मेरा एक्चुअली एक डांस ग्रुप है, महामाया ग्रुप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। उसकी जितनी कोरियोग्राफी, जितने डांसर्स एसोसिएटेड रहे हैं, इस साल 2020 अगस्त में 8 साल हो जाएंगे। एंड मैं बहुत ही लकी खुद को फील करती हूँ कि मेरे साथ इतने आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं इसको लेके। तो मुझे याद है लास्ट मेरा जो प्रोडक्शन था अंतरिक्षम, मैं 5 पेंस की थीम पे काम कर रही हूँ, और इंडिया हैबिटेट सेंटर में ये मैंने प्रोडक्शन अपना लॉन्च किया था लास्ट ईयर 2019 में 11 जून को ये हुआ था। और मैंने 4 क्लासिकल डांस स्टाइल्स, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक और छाऊ को लेके काम किया था। अलग अलग लोगों के साथ में अगेन कनेक्शन बनाया था। ये मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल है, बिकॉज मैंने सिंगल हैंडेडली कम्प्लीटली इसको खुद की तरफ से इनोवेट करके किया था, मतलब विदाउट एनी हेल्प और एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, जस्ट मी एंड माई हस्बैंड डूइंग इट एंटायरली टुगेदर। मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, बिकॉज मुझे जो सपोर्ट मिला बाकी आर्टिस्ट से वो मेरे लिए बहुत ही एनकरेजिंग था। बिकॉज यू नो एक आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सपोर्ट दूसरे आर्टिस्ट से और दूसरा अप्रिसिएशन अपने ऑडियंस से। मुझे इस प्रोडक्शन में वो दोनों चीज़ें भरपूर मिली है, तो मुझे एक्चुअली ये शायद हमेशा याद रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। आई रिमेंबर आपका शो मैंने फर्स्ट टाइम आपसे मैं वहीं देखा था मैंने आपको। ओके, सो मैम कोई ऐसा कुछ जो आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे आजकल के जो बच्चे जो डांस सीख रहे हैं उनके लिए? हाँ, ये बहुत वैसे अच्छा है। मुझे पेरेंट्स भी, जो मेरे पास बच्चे आते हैं सीखने, छोटे छोटे बच्चे आते हैं आजकल, 5 से 6 साल 7 साल के बच्चे, उनको क्लासिकल में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, और मैं कम्प्लीटली ये चीज़ समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का कभी इंटरेस्ट नहीं होता था। मुझे याद है बचपन में मेरी मम्मी मुझे 9 बजे सुबह उठा के, मेरी 10 o'clock क्लास होती थी संडेज़ को। कौन उठता है 9 बजे सुबह संडे को? कोई नहीं उठता है, कोई बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप सोचिए एक 6 साल के बच्चे को आप संडे के दिन, जो कि एक ही दिन छुट्टी का मिलता है, उठा के आप बोले कि नहीं बेटा तैयार हो जाओ, सूट पहन के आपको डांस क्लास जाना है। मेरे लिए शायद संडे सबसे बुरा दिन हुआ करता था बचपन में, बट अब ऐसा नहीं है। अब जब मैं समझती हूँ, पर जब अब छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास सीखने, उनके पेरेंट्स का एक ही कंप्लेंट रहता है कि मैम क्लास में आना नहीं चाहते क्योंकि वार्म अप्स कराते हैं, जिससे बच्चे थक जाते हैं। प्लस क्लासिकल का एक हल्का सा मैं कहूँगी ड्रॉबैक है, क्योंकि हम इनोवेशन ज़्यादा नहीं कर सकते। बेसिक्स और जो स्टेप्स हैं हमारे, जो एक हर डांस फॉर्म का स्टेप्स होते हैं, वो हमें करवाना ही पड़ता है। जैसे थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है बॉलीवुड में। बॉलीवुड में आप क्या करते हैं, आप सॉन्ग वाइज उसको इमोट करते हैं, उसको सॉन्ग वाइज आप पोर्ट्रे करते हैं, उसकी में इमोशंस आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं, थीम बना सकते हैं, लिरिकल कर सकते हैं। बट ये क्लासिकल में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लासिकल में हम लोग को बेसिक से स्टार्ट करना ही पड़ता है एक बेस बनाने के लिए। मैं सारे पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी, नॉट द स्टूडेंट्स इन फैक्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स को अगर इनकरेजमेंट चाहिए, सबसे पहले उनके पेरेंट्स उनके लिए अगर तालियां बजाए। अगर वो आप देखेंगे छोटे बच्चे हमेशा अपने फंक्शंस पे, स्टेज पे भी जाके अपने मम्मी या पापा को हेलो करते हैं। ये हमारे साथ बहुत हुआ है। छोटे बच्चे जब भी स्टेज पे आते हैं, उनके लिए हमेशा होता है कि मेरे मम्मी या पापा मुझे देखने आए हैं। सबसे पहला सपोर्ट अगर मिले हमें फैमिली से, तो एक छोटा बच्चा आर्टिस्ट से बहुत आगे तक जा सकता है। सो थैंक यू मैम हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर